हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेंडरिंग लाइफ साइकिल की। इसमें मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगी कि रेंडरिंग लाइफ साइकिल क्या होती है, डिफिंग एल्गोरिथम क्या होता है और रिकंसिलिएशन मेथड हम किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे तो मिला के रेंडरिंग लाइफ साइकिल बनती है, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक जो है वो अलग अलग डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्या आपको ये पता है कि हम रिएक्ट नेटिव क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्यों रिएक्ट नेटिव इतना पॉपुलर है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि रिएक्ट नेटिव के पास एक सुपर पावर है जो कंपोनेंट को तभी रेंडर करती है जब वो अपडेट होता है। जैसे सपोज करो कि आपने एक कंपोनेंट बनाया। अब आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता है क्योंकि मैं कंपोनेंट्स को ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम इसके अंदर कंपोनेंट, प्रॉप, स्टेट, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रेंडरिंग समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक स्क्रीन बना लेती हूँ। सपोज करो कि आपके पास एक ऐप है। सपोज करो आपके पास ये होम स्क्रीन कंपोनेंट है। अब होम स्क्रीन कंपोनेंट जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सपोज उसके अंदर कोई यहाँ पर इमेज हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई हमारे पास साइड में कोई एक्शन बटन हो सकता है, या फिर हमारे पास स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट हो सकता है, मतलब कुछ भी इस तरीके से टेक्स्ट होगा हमारे पास, या यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई और बटन होगा। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये सब मिला के एक कंपोनेंट बनती हैं। एक और बटन बना लेते हैं। ये सब कुछ मिला के एक कंपोनेंट बनता है जिसको हम होम स्क्रीन कंपोनेंट कह रहे हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट टाइम जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हमारी ऐप मोबाइल स्क्रीन पर शो होती है। रेंडर का क्या मतलब है कि जब हमारी ऐप जो है वो फर्स्ट टाइम, मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, फर्स्ट टाइम हमारा ऐप जो है, यानी कि जो उसका व्यू है या उसके अंदर हमने जो भी टेक्स्ट या इमेज जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं, जब हमारी वो फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर शो होती हैं तो उस टाइम हमारा कंपोनेंट जो है वो रेंडर होता है। इसका मतलब क्या है कि रेंडर होता है मतलब कि शो होता है। तो फर्स्ट टाइम जब शो होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक वर्चुअल ट्री बनता है। रिएक्ट नेटिव एक वर्चुअल ट्री बनाता है। उसके अंदर वो क्या करता है, टाइप डिफाइन करता है, इसके अलावा कुछ आईडी डिफाइन करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वर्चुअल ट्री के अंदर बनती हैं। मतलब कि अब क्या होगा कि जैसे एक व्यू बना है तो उसने व्यू के लिए एक टाइप डिफाइन किया, उसकी आईडी डिफाइन करी। जैसे ही एक बटन बना है तो उसके लिए भी एक टाइप डिफाइन किया, उसकी आईडी डिफाइन करी, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तो ऐप लोड हो गई, दिख गई और एक वर्चुअल ट्री भी बन गया। अब क्या हुआ, आपने सेकंड टाइम यहाँ जो बटन का टेक्स्ट था, पहले बटन का टेक्स्ट था सपोज करो नेक्स्ट, फिर आपने क्या किया, बटन का टेक्स्ट चेंज करके कर दिया स्किप। तो अब क्योंकि टेक्स्ट चेंज हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका टाइप या आईडी तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन उसके अंदर जो हमने टाइटल डिफाइन किया था बटन का वो चेंज हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी दोबारा से रेंडरिंग होगी, यानी हमारी स्क्रीन जो है वो, यानी कि स्क्रीन या हमारा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जो है वो फिर से लोड होगा। ठीक है, यानी कि अपडेट होगा। तो अपडेट के टाइम पे क्या आपको लगता है सही तरीका होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि पूरा कंपोनेंट, यानी कि ये जो पूरी स्क्रीन है ये सारी दोबारा से लोड होनी चाहिए, या जो चेंजेस हुए हैं वो लोड होने चाहिए। ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि जो चेंजेस हैं सिर्फ वही लोड होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि सारी स्क्रीन जो है वो लोड होगी, परफॉर्मेंस डाउन होगी, थोड़ा स्क्रीन टाइम जो है स्क्रीन के ऊपर लोड बढ़ेगा, हमारी और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ कंज्यूम करेंगी। तो इस वजह से बेटर तरीका क्या है या बेस्ट तरीका क्या है कि जो चीज़ चेंज हो रही है सिर्फ वो ही अपडेट होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट अपडेट हुआ है वही शो होना चाहिए, यानी कि वो शो नहीं, हमारा जो टेक्स्ट अपडेट हुआ है सिर्फ वही अपडेट होना चाहिए।
ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल ट्री जो क्रिएट होता है, क्योंकि वर्चुअल ट्री हर बार क्रिएट होगा, जब वर्चुअल ट्री क्रिएट होता है यानी कि फर्स्ट रेंडर पे जो वर्चुअल ट्री क्रिएट हुआ था उसने क्या किया, सेकंड अपडेट के टाइम पे उसने जो वर्चुअल ट्री क्रिएट हुआ उन दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, और कंपेयर जो कर रहा है इसी को हम बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। ये जो उसने डिफिंग एल्गोरिथम मतलब क्या डिफरेंस है उसको कंपेयर किया और उसके बाद जो भी चीज़ अपडेट थी उसको अपडेट किया स्क्रीन पर, यही रेंडरिंग लाइफ साइकिल है। और इसी पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसीलिएशन मेथड। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक बार बताती हूँ। जो रेंडरिंग लाइफ साइकिल है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका इनिशियल रेंडर होता है, यानी कि आपका फर्स्ट टाइम जो कंपोनेंट है वो स्क्रीन पर रेंडर होता है यानी कि डिस्प्ले होता है। उसके बाद सपोज कोई स्टेट अपडेट हुआ, कोई प्रॉप अपडेट हुआ, कोई टेक्स्ट अपडेट हुआ या कोई इमेज, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी अपडेट हुआ तो उसके बाद जो है हमारा रिकंसीलिएशन जो है वो कॉल हुआ और उसके बाद हमारी यूआई जो है वो फिर से अपडेट हुई। जो हमारे पास यहाँ पर डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू चेंजेस आते हैं वो चेंजेस जो है वो रिएक्ट नेटिव ब्रिज के थ्रू यूआई को पास किए जाते हैं कि अब हमने वो चीज़ें पास कर दी हैं यूआई को, आप जो उसका ओएस है उस पर उसको शो करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहाँ पर चलकर समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट क्रिएट किया है माई रेंडरिंग के नाम से और मैंने यहाँ पर RNFE से अपना कोड जो है वो स्निपेट जो है वो इम्पोर्ट कर लिया है। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे तो मैंने अपना टेक्स्ट जो था उसका नाम रखा हुआ था माई रेंडरिंग। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले एक सेफ एरिया व्यू ले लेती हूँ, सेफ एरिया व्यू ले लेते हैं और यहाँ एक बेसिक सा स्टाइल दे देते हैं फ्लेक्स 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने ऐप रन करके रखी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हमारी जो टेक्स्ट था यहाँ पर वो माई रेंडरिंग यहाँ पर हमको शो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, एक और टेक्स्ट, ठीक है, जब तक क्या हुआ ये, जब तक क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टाइम कंपोनेंट बना, अभी तक तो क्या हुआ था हमारा कंपोनेंट यहाँ बना ही नहीं था। जैसे ही हमने ये कंपोनेंट बनाया, ऐप को रन किया तो हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपोनेंट बना। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब फर्स्ट टाइम यानी कि जब आपका इनिशियल रेंडर होता है उस टाइम पे आपका वर्चुअल ट्री जो है वो क्रिएट होता है, यानी कि हमारी इस कंपोनेंट का जो वर्चुअल ट्री है वो क्रिएट हुआ। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि वो वर्चुअल ट्री जो है वो दिखेगा किस टाइप का। एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टी लाइन कॉमेंट ऐड कर लेते हैं। वर्चुअल ट्री में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगा टाइप। अब जैसे टाइप में सपोज करो टाइप हो गया हमारा यहाँ पर टेक्स्ट, या सबसे पहले है हमारा सेफ एरिया व्यू, सेफ एरिया व्यू। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज करो, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी है सपोज 1, इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है, तो हाँ वैल्यू दी है, हमने क्या वैल्यू दी है, यहाँ पर हमने फ्लेक्स को 1 किया है, हमने जस्टिफाई कंटेंट ऐड किया है, जस्टिफाई कंटेंट ऐड किया है हमने, इसके अलावा अलाइन आइटम ऐड किया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, सेफ एरिया की वैल्यू दी है। अब हम आते हैं टाइप कौन सा है, अगला हमारा टेक्स्ट, तो यहाँ पे टाइप आया मान लो टेक्स्ट। अब उसने देखा इसकी आईडी, ओके इसकी आईडी है 2। अब उसने देखा इसके अंदर कोई वैल्यू है, इसने देखा हाँ इसके अंदर वैल्यू है माई रेंडरिंग। तो इसने क्या किया कि इस टाइप को देखकर यहाँ पे यूआई को रेंडर कर दिया, मतलब उसने इस ट्री से इसको रेंडर कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके माई रेंडरिंग की जगह लिख दिया मैंने माई रिएक्ट नेटिव
रेंडरिंग लाइफ साइकिल, मैंने ये लिख दिया। तो उसने क्या किया, उसने देखा ओके वर्चुअल ट्री दोबारा से बना है, यानी कि कुछ चीज चेंज हुई है, मतलब कि ये तो फर्स्ट इनिशियल रेंडर हो गया था, अब इसने क्या किया सेकंड के टाइम पे इसने देखा ओके स्टेट या कोई प्रॉप या फिर कोई भी कंपोनेंट जो है वो अपडेट हुआ है, ठीक है, ये रिएक्ट को पता चल जाता है, उसने देखा कि ये अपडेट हुआ है, ओके ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, यानी कि रिकंसी कंसिलिएशन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है, तभी तो मैं रिएक्ट नेटिव ब्रिज के थ्रू यूआई को रेंडर करूंगा। देखा उसने कि अच्छा ठीक है रिकंसिलिएशन किया, उसने रिकंसिलिएशन में क्या किया, उसने दोनों वर्चुअल ट्री को, यानी कि फर्स्ट वर्चुअल ट्री और जो हमारा अपडेशन के बाद वाला वर्चुअल ट्री था, उसने कंपेयर किया दोनों वर्चुअल ट्रीज को, और उसके बाद उसने क्या किया यूआई को रेंडर कर दिया, यानी कि उसने देखा कि अच्छा ये वाले टेक्स्ट की वैल्यू के अंदर चेंज है, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ इसकी वैल्यू जो है उसको अपडेट कर दूंगा और बाकी सारी चीज़ों को मैं चेंज नहीं करूंगा। तो उसने यही किया और उसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो चेंज हो गया और हमारा पूरा कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो री रेंडर नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि री रेंडर ना होने का एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि अगर इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती इस कंपोनेंट के अंदर तो सारी चीजें दोबारा से आती, सारा मैप दोबारा से बनता, सारा डेटा दोबारा से आता, तो ये चीजें जो हैं ये काफी कॉस्टली हो जाती हैं जब हम ऐप के नज़रिए से या जब हम डेटा के नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं, तो हम कॉस्टली ऑपरेशंस जो हैं वो नहीं कर सकते, इसीलिए रिएक्ट हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, जो कि तभी कंपोनेंट को रेंडर करना जब उसके अंदर कुछ अपडेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अभी भी कुछ क्वेरी है, नहीं समझ में आया है, कुछ भी चीज़ जो मैंने बताई है डिफिंग एल्गोरिथम या इसके अलावा जो भी मतलब हमने बात करी है रिकंसिलिएशन की, वर्चुअल ट्री की, इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ऐड करो, मैं कोशिश करूँगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर पाऊँ। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड थैंक यू, बाय बाय।